हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद सिंह, सीनियर मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम रेजोनेंस कोटा। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट का पेपर। आज ही है 25 जनवरी 2023 और आज ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी बेस्ड मैथ्स के सेकंड शिफ्ट का पेपर। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को अपन डिटेल में डिस्कस करें, देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या है, कौन कौन से टॉपिक कवर करे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं। आओ, पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल सा सवाल है, बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। अगर अपन के की वैल्यू रखना शुरू करें तो 51c3, फिर 50c3 एंड सो ऑन, दिस विल गो अप टू 51 - 6 तक जाएगी, दैट इज 45c3। नीचे वाली चीजें अगर सेम हो और ऊपर वाला एक एक करके घट रहा हो या एक एक करके बढ़ रहा हो, जैसे यहां एक एक करके घट रहा है तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। सब बिल्कुल नोट्स कॉपी का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, क्लास अटेंड की है, तो ये सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। आप चाहेंगे गलत हो तो भी गलत नहीं होगा। 45c3 यहां पर आ गया। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करना चाहेंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसको यूज करेंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जोड़ देंगे हम लोग 45c4। अब जोड़ दिया तो घटाना भी पड़ेगा 45c4। अब देखिए ये दोनों आपस में जोड़ेंगे, ये बन जाएंगे 46c4, फिर ये दोनों जोड़ेंगे बन जाएंगे 47c4। ऐसे जुड़ते आएंगे और ये बन जाएगा 51c4 और ये इससे जुड़ेगा बन जाएगा 52c4। तो आंसर निकल के आ जाएगा 52c4 माइनस 45c4। तो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? थर्ड, 51c4 माइनस 45c4। 51 तक जा रहा है तो 52 होगा। यहां पर छोटा सा इसमें करेक्शन कर लें, हल्का सा करेक्शन रहेगा, ये 52 रह जाएगा। 52 क्योंकि 51 तक है तो उसके एक आगे का आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, शिफ्ट 1 में भी आया था। करने का तरीका बिल्कुल सेट है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन 1 से 2, और इसका रंग व्हाइट कर लेते हैं। यहां से x² बाहर निकाले, जब आप x² बाहर निकालेंगे तो बाहर कौन निकल के आएगा? x की पावर 4 बाहर निकल के आएगा, और यहां पर बन जाएगा 1 प्लस 2/x² का होल स्क्वायर। अब अपन इसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसको? 1 प्लस 2/x² को अपन t रख देते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन से आप क्या बनेगा? -4/x³ dx विल बिकम dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन सीधे अपन वेरिएबल को चेंज कर दें तो बन जाएगा 3 से 3/2 तक, और यहां बाहर की ओर आ जाएगा -1/4, और अंदर आपके पास बनेगा t-1 का होल स्क्वायर होल बाई 2 होल बाई 4 इंटू dt/t²। बिल्कुल ऊपर वालों को एक्सपेंड कर दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए तो -1/16 हो गया, और ये 3 से 3/2 हो गया। इसको खोल दीजिए, t² - 2t होल अपॉन t² dt। इजिली इंटीग्रेबल है, इसको अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें और इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 11 - 6 ln4 होल डिवाइड बाय 96। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, t² से t² कट जाएगा 1 और सबका। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो ऑप्शन है 4। यस, रिमाइंडर, बाइनोमियल थ्योरम पर रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है। वैसे अगर आपने मान लो थोड़ा नंबर थ्योरी पढ़ी है तो मॉडुलस कॉन्ग्रुओ मॉडुलस से भी हो सकता है, कॉन्ग्रुओ मॉडुलस से भी, लेकिन अपन इसको नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। 2023, तो आप सुनिएगा कैसे मैं करता हूं इसको। 2023 35 से डिवाइड करना है, तो इसको यहां से 2023 एक बाहर निकाल लीजिए, यहां बनेगा 2023 डिवाइड पावर 2022। इसको 35 से अगर अपन डिवाइड करना चाहते हैं तो अपॉन 35, तो यहां 35 आ जाएगा, तो 7 से फैक्टर कट जाएगा, 7 5 35, और ये चीज 7 से कटेगी 289। तो आपको कुल मिला के जो रिमाइंडर निकालना है वो 289 इंटू 2023 की पावर 2022 डिवाइड बाय 5। अब ध्यान से सुनना, आप इसके अंदर क्या करेंगे, 289 और यहां पर इसको लिख देंगे 2023 का होल स्क्वायर की पावर 1011/5। अब समझो इसके अंदर 2023 का होल स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है,
2023 का स्क्वायरिंग करोगे तो लास्ट डेट 9 आएगी, 9 लास्ट डेट 9 आएगी, लास्ट डेट में 9 आ रहा है, यानी ये 289 इंटू 10 लैम्डा माइनस 1 की पावर 1011 डिवाइड बाय 5 होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। 2023 का जो भी स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट्स प्लेस 9 होगी, तो अगर उसमें 1 जोड़ दें तो यूनिट्स प्लेस 0 हो जाएगी, तो 10 लैम्डा माइनस 1 के फॉर्म का है। यहां से क्लियरली 10 लैम्डा माइनस 1 के फॉर्म का ये पूरी चीज निकल के आ रही है। तो इसके अंदर अगर रिमाइंडर की बात करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर सारे जब इसको पूरा बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, 289 इंटू 1011 C0 10 लैम्डा की पावर 1011, तो सारे नंबर 10 से डिविजिबल होंगे सिवाय लास्ट वाले के 1011 C0 माइनस 1 की पावर 1011 डिवाइड बाय 5। हर एक नंबर डिविजिबल होगा, केवल इकलौती चीज डिविजिबल नहीं होगी, और वो इकलौती चीज कौन सी डिविजिबल नहीं होगी? 289 इंटू दिस, यानी न्यूमरेटर में जो इकलौती चीज बचेगी वो बचेगी माइनस 289 डिवाइड बाय 5, यही बचेगा। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर के रूप में -4/5 बचेगा, तो यानी रिमाइंडर -4 आ रहा है। रिमाइंडर जब भी नेगेटिव आता है क्या करते हैं? डिवाइजर जोड़ देते हैं, यानी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। अब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो गलती से आंसर 1 लगा मत देना, खैर उसमें आंसर है भी नहीं। ऊपर नीचे से अपन ने 7 का फैक्टर काटा था, इसको 7 से डिवाइड किया था, तो करेक्ट रिमाइंडर के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो द करेक्ट रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 7। कोई ऑप्शन है क्या? यस, सेकंड। फंक्शन पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। फंक्शन दे दिया, 2 वेरिएबल हैं, और 2 वेरिएबल निकालने के लिए 2 इक्वेशन दे दी। f ऑफ 4 133 है, तो 2 इंटू 4 की पावर n प्लस लैम्डा 133, और f ऑफ 5 255 है, तो 2 इंटू 5 की पावर n प्लस लैम्डा ये 255 है। इन दोनों को अपन सॉल्व कर लें। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो अपने पास n की वैल्यू 3 आती है और लैम्डा की वैल्यू भी 3 आ जाती है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए गए हैं, वैल्यू रख के सिंपली सॉल्व आउट करना है। तो n की वैल्यू भी 3 आ गई, लैम्डा की वैल्यू भी 3 आ गई, तो आपका जो फंक्शन निकल के आ गया वो आ गया 2x³ + 3। अब आप सिंपली f3 और f2 की वैल्यू रख दीजिए, तो f3 माइनस f2 अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 38। सिंपल क्वेश्चन, शीट में का ही क्वेश्चन है, एक्चुअली शीट से ही कर सकते हैं। sin x माइनस cos x, सिंपल सी बात से शुरुआत करेंगे कि sin x माइनस cos x कहां से कहां वेरी करता है? -√2 से √2 वेरी करता है। √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है sin x माइनस cos x √2 से मल्टीप्लाई होके -2 से 2 वेरी करेगी। m-2 जोड़ दीजिए, तो यहां पर m-2 जब जोड़ेंगे तो ये m-4 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा sin x माइनस cos x प्लस m-2, और यहां पर ये m हो जाएगा। अब लॉग ले लीजिए √m पर, इसका लॉग लेंगे √m पर, तो log एट द बेस √m m-4 लेस देन इक्वल टू, और ये अपना फंक्शन fx ही आ गया, लेस देन इक्वल टू, और √m पर जो m का लॉग लेंगे कितना आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। अब हम चाहते हैं इसकी रेंज 0 से 2 आ जाए, लीजिए, तो यानी ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए? ये वाली क्वांटिटी 0 हो जानी चाहिए। ये वाली क्वांटिटी 0 कब होगी? जब m-4 1 होगा, यानी m की वैल्यू 5। बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर है 3rd। पुराने साल PYQ, जैसे कि कल अपन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो कल भी मैं कह रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, IITG एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली उठ के सवाल आए थे, डायरेक्टली। यहां पर जो A मैट्रिक्स गिवन है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, हर रोज का यूनिट वेक्टर होता है और रोज आपस में क्या होती है? ऑर्थोगोनल। तो अगर आप दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करें 1 आ जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करें 1 आ जाएगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्लियरली 0 आ रहा है। तो A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज I हो जाएगा। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं, जो हमको निकालना है A m की पावर 2023 A ट्रांसपोज। इस बार 2023 का खूब भर भर के यूज किया है। m की वैल्यू कितनी आ गई? A ट्रांसपोज BA, इसकी पावर 2023 A ट्रांसपोज। खोल दीजिए A ट्रांसपोज BA, फिर A ट्रांसपोज BA कितनी बार भाई साहब? A ट्रांसपोज BA कितनी बार? 2023 बार।
एक बार, दो बार, ऐसे 2023 बार। तो लेकिन होगा क्या कि ए ट्रांसपोज है आई 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 आई, तो सारे ए ट्रांसपोज गायब हो जाएंगे और आपस केवल बचेगा बी की पावर 2023। जब भी मैट्रिक्स की बहुत बड़ी पावर आए तो बेस्ट तरीका होता है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर आप जो है अगर पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो पैटर्न बड़ा इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। बी स्क्वायर, अच्छा बी की पावर 1 कितनी है, ये है, बी स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस 2i 0 1 निकल के आता है। बी क्यूब निकालेंगे तो 1 माइनस 3i 0 1 निकल के आता है। तो इस पैटर्न से हम कह सकते हैं कि ये चीज निकल के आएगी 1 माइनस 2 0 2 3i 0 1, देन ए ट्रांसपोज। तो अब इसकी इज ये किसके बराबर है, तो ये वाली क्वांटिटी b की पावर 2023 के ही बराबर है। यहीं पर बाय द पैटर्न ऑब्जर्व करके ये भी आ जाता है। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। क्लियरली 5000 से 10,000 के बीच में तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। अब सबसे 22 1 3 5 7 9, तो इसको भरने के तरीके 5 7 और 9 ही होंगे। ये पहली जगह को भरने के 3 तरीके, दूसरी जगह भरने के 4 तरीके, फिर 3 और 2, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन अलाउड होता तो कुछ भी भर लेते। पी एंड सी का सिंपल सवाल, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 72। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। मॉडुलस के लोकस पर बेस्ड, z की जगह लोकस के क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, z को x प्लस आयोटा वाई रख दें तो x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा का मॉड 2 है। दोनों और स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, ये बन जाएगी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। क्लियरली इसका सेंटर निकल के आ गया 0,2। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट पर बेस्ड प्लेन क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नोट्स कॉपी अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता। अब यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 माइनस 30 है। क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 30। इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 30। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे आपको ए में क्वाड्रेटिक मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस 2a रूट 60 प्लस 45 इक्वल टू 0। तो पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए विल कम आउट टू बी 45। फेवरेट क्वेश्चन अगर ये टोटोलॉजी है, अक्सर वो लोग सिंबल्स को मिस कर देते हैं, सिंबल्स की जगह साइन। तो यहां पर हमको डेल्टा ट्रायंगल और उल्टे ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है अगर ये टोटोलॉजी है। पहले वाले को ऑप्शन को अगर अपन चेक करें तो ये लिखा है P और Q और P और Q। इसमें ऑप्शन चेक करना ही बेस्ट तरीका रहता है, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व आउट करके नहीं निकाल सकते। यू हैव टू गो ऑन चेकिंग ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो P और Q कल भी बताया था, याद रखना, रट लो। P और Q ये किसके इक्विवेलेंट होता है, नॉट P और Q के इक्विवेलेंट होता है। जिन बच्चों का मेंस देना है, जिनका वो इन सब चीजों को ध्यान रखें। कल भी इस पर बेस्ड हर शिफ्ट में सवाल आया था, कल के दोनों शिफ्टों में, आज सुबह के शिफ्ट में भी। फेवरेट है भाई। तो ये आ गया P और Q और P और Q, क्लियरली टोटोलॉजी है, नॉट P और P, तो ये हमेशा ही ट्रू आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/3 से 3 मॉड ln x dx। मॉड ln x को ब्रेक करना पड़ेगा भाई, पीसवाइज फंक्शन है। मॉडुलस को कहां ब्रेक करते हैं, जहां उसके अंदर वाली क्वांटिटी 0 जाएगी। 1/3 से 3 ये माइनस ln x बनेगा, जबकि 1 से 3 में ये ln x dx बन जाएगा। ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, तो माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन बाहर पड़ा हुआ है, तो आ जाएगा x ln x माइनस x, कहां से कहां भाई,
1/3 से 1, और इसका इंटीग्रेशन एक्स ln x माइनस एक्स कहां से कहां 1 से 3। प्लेन क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस आपको। जैसे ये सारी वैल्यू पुट इन कर देंगे तो ये चीज सॉल्व होके निकल के आ जाती है 4/3 ln 9/e। इसको इससे मैच कराएं, इसको इससे मैच कराएं तो m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 3, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू कितनी 20। सिंपल है, वेक्टर पर बेस्ड एक सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। ए वेक्टर गिवन है a क्रॉस b और a डॉट b। a क्रॉस b और a डॉट b अगर अपने को गिवन है तो इन दोनों की मदद से हम लोग बहुत ज्यादा आराम से b वेक्टर निकाल लेंगे। इसके अंदर दे रखा है लेट b वेक्टर इज दिस, देन a माइनस, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन है, ये देन तो सही लिखा हुआ है, ये यहां पर एक्चुअली यूं है और यहां पर ये चीज है a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि a वेक्टर दिस, a क्रॉस b दिस, a डॉट b दिस, लेट a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर दिस, देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल। तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमको बतानी है। a वेक्टर गिवन है, हम लोग b वेक्टर फटाफट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एज्यूम करके निकाल सकते हैं, वेक्टर सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। b वेक्टर को हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब a क्रॉस b i माइनस जे है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा आई जे के माइनस 1 और यहां पर आ गया एल एम एन इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। ये हमारे पास पूरी तरह निकल के आ गया, ये रहा हमारे पास एक। दूसरा a डॉट b 1 है, एक इक्वेशन तो ये रही एल एम एन, लेकिन यहां पर ये एक इक्वेशन नहीं, 3 इक्वेशनों के बराबर आएगी। आई कैप से कंपेयर होगा, जे से और के से। a डॉट b की वैल्यू भी 1 है, तो a डॉट b कितना हो जाएगा माइनस एल माइनस एम प्लस एन इक्वल टू 1, और ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो b वेक्टर की वैल्यू निकल के आती है -2/3 आई कैप -2/3 जे कैप माइनस के कैप बाई 3। ये b वेक्टर की वैल्यू जैसे हम यहां पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड और कुछ नहीं, क्या बन जाएगा 9। यस, प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का एक बढ़िया सा सवाल, ध्यान से देखिए। पर्सन स्मोकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 और नॉन स्मोकर होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन दैट ही इज स्मोकर इज 27 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन दैट ही इज नॉन स्मोकर। और हमको अब निकालना है प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, प्रोबेबिलिटी स्मोकर गिवन दैट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हो जाए, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन दैट इज स्मोकर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन दैट इज स्मोकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन दैट इज नॉन स्मोकर। सिंपल बेस थ्योरम डायरेक्टली लगा दी गई है। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 9/10। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। इसके अंदर ऑब्वियस था कि हम लोग 3 और 4 को तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते थे क्योंकि ये नेगेटिव है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा सवाल, सबसे पहले निकाल लेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e की पावर इंटीग्रेशन अल्फा dx विच इज e की पावर अल्फा x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते ही सॉल्यूशन आपके पास निकल के आएगा y एज अ फंक्शन ऑफ x कम्स आउट टू बी गामा e की पावर माइनस बीटा x होल अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस c e की पावर माइनस अल्फा x। अब इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव, देन लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, सिंपली इसकी लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी ऑफ yx। x अगर इंफिनिटी को जाएगा तो यहां पर देखने की बात है कि ये वाली क्वांटिटी भी 0 जाएगी क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, ये वाली क्वांटिटी भी 0 जाएगी, 0 ही जाएगी क्योंकि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है। तो ये कुछ नहीं, 0 - 0 इज
0। एपीजीपी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का बहुत ही सिंपल सवाल, अगर ये तीनों जीपी में हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 1/18, अगर ये तीनों एपी में हैं तो 20 इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास b की वैल्यू 1/12 आएगी और a की वैल्यू 1/8 आएगी। रख दीजिए तो 12a प्लस 12b प्लस 16a, the value comes out to be 3। प्रोबेबिलिटी को सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हल्का से मिक्स किया है। n माइनस, यहां पर n ऐसा है कि n-2 √3n n+2, ये तीनों जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां से क्वाड्रेटिक बनती है और n की वैल्यू 4 और -1 आती है। -1 रिजेक्ट, 4 एक्सेप्ट, कि n की वैल्यू 4 ही हो सकती है। तो सम 4 आ जाए, probability sum of the number is n, तो probability that the sum comes out to be 4। 4 आने की probability कितनी होगी? 3/36। टोटल 36 आउटकम्स हो सकते हैं, तीन ही फेवर करेंगे, 1 3 2 2 और 3 1, तो ये 3/36। अब इसके अंदर बोला गया है कि ये वाली क्वांटिटी x/48 के बराबर है, तो सॉल्व करते ही x की वैल्यू निकल के आती है 4, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। कंटिन्यूटी पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन शीट में आया हुआ है। यहां पर ये जो क्वांटिटी है ये पूरी पावर में है, तो कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कब होगा? π/2 पर, when LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस π/2 माइनस ये 1 प्लस मॉड cos x की पावर लैम्डा अपॉन मॉड cos x है। ये जो क्वांटिटी है, ये यहां पर जो क्वांटिटी है ये इसके पावर में है एक्चुअली, तो ये बड़े आराम से 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनता है, तो इसकी वैल्यू e की पावर लैम्डा निकल के आ जाती है। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो ऑलरेडी म्यू दे ही रखी है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस π/2 प्लस e की पावर में cot 6x अपॉन cot 4x, cot को tan में बदल लीजिए और इसकी लिमिट बहुत ही आराम से सॉल्व होके e की पावर 2/3 निकल के आ जाती है। कंपेयर करें तो LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए, तो लैम्डा आ गया 2/3 एंड म्यू आ गया e की पावर 2/3, तो लैम्डा 2/3 म्यू e की पावर 2/3, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्यूबिक है, क्यूबिक उसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव x पर आए और मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव x पर आए। क्यूबिक में x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑब्वियस ही बात है पहले मैक्सिमा पड़ेगा फिर मिनिमा पड़ेगा, तो f'(x) कितना निकल के आ जाएगा? 6x² प्लस 2x इंटू 2p - 7 प्लस 3 टाइम्स 2p - 9। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब f'(0 < 0) यानी 2p - 9 < 0, p < 9/2, तो आंसर आ जाएगा -∞ से 9/2। यस, मैट्रिक्स की सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस सिंपल सा सवाल। आइए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। A13 पता करना है कौन सा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, B26 A13, इस पूरे का ट्रांसपोज कंसिडर कीजिए, तो ये बन जाएगा A13 B26 का ट्रांसपोज माइनस B26 A13 का ट्रांसपोज। भूल मत जाना रिवर्सल लॉ, जब ट्रांसपोज इंडिविजुअली आएगा तो B ट्रांसपोज की पावर 26 और A ट्रांसपोज की पावर 13, यहां पर भी रिवर्सल लॉ लगेगा, A ट्रांसपोज की पावर 13 B ट्रांसपोज की पावर 26। B की इवन पावर है तो ये B की पावर 26 A की पावर 13, A की पावर 13 B की पावर 26, माइनस साइन कॉमन ले लें तो A की पावर 13 B की पावर 26, B की पावर 26 A की पावर 13। क्लियरली क्या निकल के आ रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव है, तो करेक्ट आंसर है थर्ड।
हल्की सी काउंटिंग को मिक्स कर दिया गया स्ट्रेट लाइन के साथ। स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 60। अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। ये x एक्सिस को कट करती है 20,0 और y एक्सिस को कट करती है 0,15। अब बोलता है इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान रहे कि यहां पर a और b नेचुरल नंबर हैं, यानी कोई भी एक्सिस पर नहीं होगा। ऐसे कितने a, b होंगे सच दैट b इज मल्टीपल ऑफ a, b इज मल्टीपल ऑफ a। तो इसमें बेसिकली हल्की सी काउंटिंग करनी है। जैसे a को आपने 1 ले लिया, a के लिए केस लेते आइए, तो b कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 2 1 3, ये करते करते कहां तक जाएगा 114 तक। तो यहां से आपको 14 पॉइंट मिलेंगे। अब आपने 2 ले लिया मान लीजिए, तो 2 2 2 4 करते 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 कहां तक जाएगा, ये 212 तक जाएगा। तो यहां पर आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे 3 ले लिया, 3 3 3 3 6 करते करते 312 तक जाएगा, तो आपको फिर 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे आपको सारे पॉइंट्स की गिनती करते जानी है। तो सारे पॉइंट्स की गिनती अपन करेंगे तो टोटल पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल विल कम आउट टू बी 31। प्योर काउंटिंग क्वेश्चन है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां बी ए का मल्टीपल है? सो द आंसर इज 31।